तो देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले जवानों के लिए 15 जनवरी यानी कि आज के दिन सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमारे साथ हमारी सहयोगी विद्या जो है वो इस वक्त मुंबई से जुड़ रही हैं। तो विद्या, आज का दिन बेहद खास, आप इस वक्त कहाँ हैं, क्या तस्वीरें हैं, जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए। जी देखिए, इस वक्त मुंबई में प्रधानमंत्री के आने के वजह से क्योंकि काफी सारे इवेंट्स आज हैं, अटेंड कर रहे हैं वो, जैसे कि अभी सबसे पहले हमने देखा वो नेवल डॉकयार्ड पे ये 3 जहाजों को उन्होंने कमीशन किया और उसको हरी झंडी दिखाई। अब उसका इस्तेमाल हो सकता है नेवी में देश की सुरक्षा के लिए। तो इस कमीशनिंग के बाद वो अब महाराष्ट्र में जो एमएलएज और एमएलसीज हैं जो चुन के आए हैं महायुति के, तकरीबन 300 से ज्यादा एमएलए एमएलसीज हैं, उनके साथ एक लंच का प्रोग्राम है। वहीं इंडियन नेवल शिप आंग्रे का एक ऑडिटोरियम है नेवल एरिया में ही, वहीं पर वो मिलेंगे वहां से। तो सारे एमएलएज एमएलसीज, मैं इस वक्त विधान भवन में खड़ी हूं, यहां से गए हैं। इसके बाद ये प्रोग्राम जैसे ही खत्म होगा, जहां पर वो मार्गदर्शन करेंगे लोगों का, एमएलएज और एमएलसीज का, कि किस तरह से डेवलपमेंट को इस तरह से ले जाए महाराष्ट्र में ताकि लोग जो हैं इस सरकार से खुश रहें। तो ये इन सब बातों के बाद मीटिंग के बाद, और काफी सारे हमने लोगों से यहाँ पूछा था, यहाँ एमएलए एमएलसी से। जी विद्या, 2 युद्धपोत और पनडुब्बी, तो कितना बड़ा इजाफा इसे इंडियन नेवी की ताकत में माना जाएगा? जी देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन नेवल को ये बहुत मजबूत करेगा। ये जो नौसेना है, जो इसके पास है स्टेल्थ वेपन्स हैं, उनके पास बहुत सारे जहाज हैं, लेकिन पहली तो सबसे बड़ी बात कि ये तीनों मेक इन इंडिया है। यानी कि तकरीबन अगर आप देखें जो जहाज हैं उनमें से अगर हम आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी की अगर बातें करें तो इनको यहाँ पर ही पूरी तरीके से बनाया गया है इंडियन मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए। तकरीबन 75% मेक इन इंडिया ही है। बस एक चीज जरूर है कि फ्रांस के लोगों से साथ मिलकर ये बनाया गया है, लेकिन पूरी तरीके से यहीं पे बने हैं ये तीनों के तीनों। और यही वजह है कि बहुत बड़ी उपलब्धि इसको अगर आप देखें तो एक लोगों में, दूसरे देशों में एक संदेश जाता है कि किस तरीके से भारत अपने आप ये स्टेल्थ वेपन्स, फ्रंट लाइन स्ट्रेंथ वेपन्स, जो किसी भी वॉर में सबसे ज्यादा काम आ सकते हैं, अटैक फॉर्म में अगर कोई अटैक कर रहा है तो उसे बचाव डिफेंस में भी कर सकते हैं, और साथ ही कहीं अगर अटैक करना है तो वो भी कर सकते हैं। स्टेल्थ वेपन्स हैं ये तीनों के तीनों, और बहुत ज्यादा सुरक्षा को एक नई ऊंचाई तक ले जाएंगे, यही मानना है सारे विशेषज्ञों का। और इसी वजह से, क्योंकि 2 चीजें हैं, देखिए, एक तो ये कि मेक इन इंडिया की वजह से एक मैसेज जाता है बाहर कि हम अपने आप बना सकते हैं ये सारी चीजें, जो कि अपने आप को हम बचाने के लिए अब कर रहे हैं। और साथ ही इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी अहम बात है, ये सब स्टेल्थ वेपन्स हैं जो नेवी को और मजबूत करेंगे। जैसा कि आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि तीनों तरफ से देश पानी में से घिरा हुआ है, और इसकी वजह से नेवी को मजबूत करना ये बहुत जरूरी है। और जैसा कि हमने देखा, प्रधानमंत्री ने जिक्र भी किया शिवाजी महाराज का, जो कि उन्होंने नेवी को एक नए आयाम दिए थे। जब मराठा रूलर जो थे शिवाजी, वो रूल कर रहे थे, तो नेवी का बहुत इस्तेमाल किया था और उसको स्ट्रैटेजिकली इस्तेमाल करते हुए काफी सारी लड़ाइयां लड़ी थी। तो उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया, और साथ ही कहा कि किस तरीके से ये जो 3 फ्रंट लाइन अभी स्टेल्थ वेपन्स आप कह लीजिए कि जो मिले हैं देश को, ये बहुत ज्यादा कारगर होंगे। और अब नेवी अब इनको इस्तेमाल कर सकती है, इससे अपने जो इरादे हैं उसे और मजबूत कर सकती है, अपने आप को बचा सकते हैं हम। ये एक बहुत बड़ा एक मैसेज है। बिल्कुल विद्या, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है इंडियन नेवी का, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।